हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान के अंदर एलडीसी की एक लॉट ऑफ वैकेंसी देखने को मिल रही है। आपको एलडीसी की एग्जाम डेट भी आ गई है, पर जो भी विद्यार्थी एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं उसको पता है क्या कि एलडीसी किन किन विभाग के अंदर आती है और सबसे बेस्ट विभाग कौन सा होता है और उस विभाग को पाने के लिए आपको कितने नंबर लाने होंगे। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। यहाँ पर हम बात करेंगे एलडीसी भर्ती 2025-26 की जो वैकेंसी है वो कौन से विभाग में आएगी और सबसे बेस्ट विभाग कौन सा रहने वाला है, तो कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं। अगर आप भी इस बार एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि 2026 में एलडीसी के सिवाय कोई बड़ी वैकेंसी नहीं है और बहुत बढ़िया लेवल की वैकेंसी है एलडीसी। क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी आपको। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले अगर इस भर्ती की अपन डिटेल में चर्चा की बात करें तो इस भर्ती का नाम है लिपिक ग्रेड सेकंड है, कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती के नाम से जाना जाता है एलडीसी भर्ती को, जो आपके राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा करवाई जाती है। अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड करवा रहा है तो निश्चित रूप से इसको सीईटी में तो डालेगा ही डालेगा। हम यहाँ पर बात करें इसकी पात्रता तो ये सीईटी 10+2 जो 2024 के अंदर जिन विद्यार्थियों ने पास किए हैं, जिन्होंने 40% मार्क्स लेकर आए हैं सीईटी 10+2 के अंदर, वो विद्यार्थी इसके अंदर एलिजिबल हैं, वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्या सर 2025 के विद्यार्थी जो सीईटी दे रहे हैं वो भी शामिल होंगे क्या, ये बात का मुद्दा है। पर फिलहाल जिसने 2024 के अंदर सीईटी पास कर ली वो तो इसके अंदर लग जाएगा, ऐसा दोबारा मौका तुम्हें मिलने वाला नहीं है। संभावित विज्ञापन यानी कि इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा, दिसंबर जनवरी में इसको नोटिफिकेशन आपको एलडीसी का देखने को मिल सकता है। और एमएसएसबी का जो कैलेंडर जारी हुआ उस कैलेंडर के अंदर आपके एग्जाम डेट भी दे दी है, और वो एग्जाम डेट दी है आपके 5 और 6 जुलाई 2026 को एलडीसी का एग्जाम होने जा रहा है। राजस्थान के अंदर एक बहुत बड़ा एग्जाम है। सर संभावित अगर अपन इसके अंदर पोस्टों की बात करें तो कितनी पोस्ट आ सकती हैं, लगभग अप्रोक्स 5000 के आसपास संभावित यहाँ पर एलडीसी के पद देखने को मिलेंगे आपको। प्यारे विद्यार्थियों, अगर यहाँ पर एलडीसी के बारे में अगर अपन बात करते हैं तो ये किन किन विभाग के अंदर आती हैं, तो जब 2024 का इसका एक नोटिफिकेशन आया था, यहाँ पर मैं अगर आपको बता दूं उस नोटिफिकेशन के अंदर देखिएगा एलडीसी का जो पद है वो 3 डिपार्टमेंट में डिवाइड कर रखा है। वो कौन कौन से हैं, सबसे पहले यहाँ पर बात करें अपन, शासन सचिवालय के अंदर लिपिक ग्रेड सेकंड के पद आए थे, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अंदर आए थे आरपीएससी के अंदर, और फिर राज्य के अधीनस्थ विभाग जितने भी हैं उनके अंदर भी एलडीसी की वैकेंसी आती हैं। तो हम शासन सचिवालय के अंदर जाए या फिर आरपीएससी के अंदर जाए या फिर कार्मिक विभाग के जितने भी विभाग हैं उसके अंदर जाना चाहिए, इनके अंदर क्या फायदा है, क्या बेनिफिट है, क्या सैलरी मिलने वाली है, कंप्लीट चर्चा करेंगे, तब आपको पता चलेगा बेस्ट विभाग कौन सा है। सबसे पहले सैलरी तो इनकी सबकी सेम रहने वाली है, सैलरी तो सबकी सेम रहने वाली है। L5 की नौकरी है तो सैलरी सबकी सेम रहने वाली है। यहाँ पर विभाग की बात करें तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ आपके विभाग रहेगा वो कौन सा भाई, विभाग है आपके पास राजस्थान सचिवालय। अगर सेक्रेटरी विभाग की बात करें, राजस्थान सचिवालय की बात करें तो सबसे इसमें पदोन्नति की बात करें, अगर ये विभाग मिलता है फर्स्ट प्रिपरेशन आपको राजस्थान में सचिवालय को ही देनी है। क्यों देनी है, इसके पीछे का रीजन ये है कि इसमें एक तो जो पदोन्नति होती है, आपका प्रमोशन होता है वो सबसे फर्स्ट इसी के अंदर होता है, सबसे तेज है जो प्रमोशन होता है, पदोन्नति होती है वो इसमें होती है। 3 से 5 साल में आप एलडीसी से यूडीसी बन जाते हैं, अगर आपका सचिवालय के अंदर आप एलडीसी बनते हो तो आप देख लीजिएगा मात्र 3 से 5 साल के अंदर आप यूडीसी तक पहुंच जाते हैं, यानी कितना तेज प्रमोशन होता है आपका यहाँ पर, ठीक है ना। तो प्रमोशन की ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं। फिर उच्च प्रशासनिक कार्य, पॉलिसी मेकिंग से जुड़ाव, निश्चित समय, टाइमिंग भी इसका फिक्स रहता है, 9:30 से लगाकर 6 तक आपका टाइम रहेगा, और बेहतरीन वर्किंग कल्चर भी मिलेगा। यहाँ पर अलग अलग अच्छे अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना रहता है, आपका मिलना भी रहता है। इसीलिए अगर कोई एलडीसी की तैयारी कर रहा है तो उसको फर्स्ट प्रेफरेंस है वो देनी चाहिए सचिवालय को। और क्यों देनी चाहिए, इसका रीजन मैंने आपको बताया है। सेकंड आपको देनी चाहिए राजस्थान लोक सेवा आयोग को, क्योंकि राजस्थान लोक सेवा आयोग में प्रमोशन तो होते हैं पर इतना तेजी से नहीं होता, तेज से मध्यम होता है, फर्स्ट टू मॉडरेट होता है। सचिवालय से थोड़ी धीमी लेकिन अच्छी पोस्ट है, इससे प्रमोशन सचिवालय में जल्दी होता है पर इससे थोड़ा सा लेट होता है इसमें, पर इसमें भी प्रमोशन होते हैं। पर सबसे अच्छी बात है कि इसमें स्थायी पोस्टिंग होती है, आपको कहीं पे भटकने की आवश्यकता नहीं है। देखो, परीक्षा और प्रशासनिक प्रक्रिया से संबंधित साफ सुथरा कार्य है आपके पास, और पोस्टिंग भी आपको स्थायी मिलेगी। अजमेर के अंदर ही पोस्टिंग मिलेगी, पूरे राजस्थान में और कहीं जाने की जरूरत
नहीं है, केवल अजमेर के अंदर बैठना आपके। इसीलिए ये सेकंड प्रिपरेशन पे अपन को रखना है वो आरपीएससी रखना है, और थर्ड प्रिपरेशन पे रखना है वो रखना है आपको शिक्षा विभाग। कार्मिक विभाग के अंदर भी कौन सा विभाग? शिक्षा विभाग मिले तो सबसे बढ़िया है। पदोन्नति के अवसर तो बहुत सीमित हैं, इसमें पदोन्नति तो बहुत कम होती हैं, पर निश्चित कार्य अवधि, स्कूलों में कम काम का बोझ रहता है और बेहतरीन वर्क लाइफ बैलेंस एकदम सब मस्त वाला रहता है। स्कूल के टाइम गए और वापस आ गए, छुट्टियां जैसे स्कूल की छुट्टी, इनकी भी छुट्टी मौज है, काम कम है, इसीलिए अपन इसको थर्ड प्रिपरेशन पे देते हैं। सेकंड पे देते हैं, फोर्थ पे देते हैं राजस्व मंडल। अगर राजस्व मंडल अगर आपको मिलता है तो इसमें आपके पदोन्नति ठीक ठाक है, कभी होती है कभी लेट भी हो जाती है इसके साथ पे, पर यहाँ पर फायदा ये है कि इसमें आपको क्या है कि एक तो जनता से सीधा जुड़ाव, कार्य का समय अनिश्चित होता है, रात को भी काम पड़ जाता है, पब्लिक के साथ ज़्यादा लगाव रहता है, तो आपका कार्य का समय अनिश्चित, कभी कभी राजनीतिक दबाव तनाव अधिक भी रहता है, पर मामला अच्छा है, पोस्ट अच्छी है, आप समझ जाएगा यहाँ पर। तो इसको फोर्थ प्रिपरेशन देनी है, क्योंकि ये राजस्व मंडल और जिला कलेक्ट्रेट की बात कर रहा है, तो यहाँ पर आम पब्लिक का आपको रात के 3 बजे भी काम पड़ सकता है, ठीक है ना भाई। तो समझ लीजिएगा आप, ये इसको फोर्थ पे दे दीजिएगा। अन्य अधीनस्थ कार्यालय यहाँ पर दूसरे हैं, यहाँ पर प्रमोशन आपको बहुत स्लो देखने को मिलेंगे। विभाग और स्थान के आधार पर काम का बोझ भिन्न भिन्न हो सकता है, इसको 5 नंबर पर प्रिपरेशन देनी है। 5 नंबर में कौन कौन से ऐसे विभाग हैं जिसके अगर अपन बात करें तो बहुत सारे ऐसे विभाग हैं, जैसे मैं बात करूं वाणिज्य एवं कर विभाग ले सकते हो आप, इसमें आबकारी विभाग अगर आपको मिल जाए बहुत शानदार है। राजस्व विभाग की हमने बात की, सामान्य प्रशासनिक विभाग है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हैं, सार्वजनिक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी हैं, ऊर्जा विभाग हैं, परिवहन विभाग, कृषि विभाग, पशुपालन एवं डेयरी विभाग। ये कुछ ऐसे विभाग हैं जो वास्तव में इसमें एलडीसी बन जाए तो आपके मजे ही मजे हैं, जॉब करने में मजा आता है इन चीजों के अंदर। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब आप समझ गए हैं कि आपको कौन सी पोस्ट लेनी है। आपको तो जाना है शासन सचिवालय के अंदर या फिर आरपीएससी के अंदर, बाकी के तो बहुत सारे विभाग ही हैं। सर ये पोस्ट हमें कैसे मिलेगी? हमें आबकारी में जाना है या फिर हमें तो वाणिज्य में जाना है, ये कैसे मिलेगी? ये मिलता है आपके नंबरों के आधार पर। इसीलिए सबसे पहला होता है कि आप पेपर के अंदर अच्छा स्कोर करेंगे। अगर पेपर में बेस्ट स्कोर कर दिया तो निश्चित रूप से आपको मनचाहे डिपार्टमेंट मिलने वाला है। सर जी पेपर में बेस्ट स्कोर कैसे करें? पेपर में बेस्ट स्कोर करने के लिए एलडीसी का बैच है आपके पास में, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, मार्केट से बुक लाके भी पढ़ सकते हैं। पर अगर आप व्यवस्थित रूप से पढ़ना चाहते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ना चाहते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पढ़ना चाहते हैं, तो ये एलडीसी भर्ती का एक लेटेस्ट बैच है जिसमें आपको वीडियो लेक्चर है, स्मार्ट ई नोट्स हैं, फुल लेंथ टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट, बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। यानी कि सारा का सारा कंप्लीट कॉम्बो इसके अंदर मिलने वाला है, जिसमें आपको टेस्ट से लगाकर सिलेबस तक सारी की सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलेगी। अगर आप भी एलडीसी का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये ऑफिस के नंबर है 92 16 77 71 62। अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर आप कॉल मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो आप प्ले स्टोर से ऑनलाइन सारथी एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा और सीधा जाकर ज्वाइन कीजिएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। एलडीसी भर्ती से रिलेटेड अगर आपका भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके अलावा मैंने एलडीसी का फुल लेंथ सिलेबस क्या है, तैयारी कैसे करें, इस पर भी वीडियो बना रखे हैं, आप चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद साथियों।